हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भ्याना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने आई हूँ। सत्य घटना ये है कि हमारे घर के पास एक अंकल रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो मैं जब इस ईश्वरीय ज्ञान की क्लास में जाती थी तो वो अक्सर मुझे अंकल बाहर दिखते थे। तो मुझे खुश देखकर कहते थे कि बेटा, आप बहुत खुश रहते हो, आप बहुत लक्की हो जो आपको सत्संग में जाने का मौका मिलता है। ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो मैं उस अंकल को कहती, अंकल जी आप भी चलो, आप भी अपना भाग्य बनाओ। तो वो अंकल जी हमेशा ही यही एक जवाब देते कि मैं रिटायर होने के बाद चलूँगा। वो बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो जब भी मुझे मिलते तो मैं कहती, अंकल जी अब आप फ्री खड़े हो, चलो मेरे साथ। तो वो हमेशा यही कहते कि बेटा मैं चलूँगा रिटायर होने के बाद। तो सचमुच में 4 5 6 साल जो भी लगे होंगे वो रिटायर हो गए। फिर मुझे दिखे तो मुझे भी बड़ा मौका मिल गया कहने का कि अंकल जी अब तो आप रिटायर हो गए हो और आपने मुझे कई बार प्रॉमिस किया है कि रिटायर होने के बाद चलूँगा। तो अंकल जी चलो, अब आप प्लीज़ चलो, आप एक बार चल के तो देखो, अब आपके पास टाइम है, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये कुछ विशेष ज्ञान है। तो अंकल जी बोलते कि बेटा आप इतनी बार बुलाते हो, आपको बिल्कुल भी मतलब, मैं आपको अपनी बेटी समझ के पूछ रहा हूँ कि आपको कोई हेजिटेशन या कोई शर्म की फीलिंग ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा अंकल जी क्यों होगा, मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जहाँ से मैंने सुख पाया है, शांति पाई है, धीरज पाया है, आनंद पाया है, अपने जीवन के हर मोड़ पर बदलाव महसूस किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ हर कोई जाए, एक बार ज़रूर जाए, 7 डेज कोर्स करे, कुछ समझे, उसके बाद उसको पसंद नहीं है तो छोड़ दे। मैं उसको दोबारा कभी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं मेरे संपर्क में जो भी आता है मैं उसको ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि वो जिस रास्ते पर चल रहा है चाहे उसी पर चलता रहे, पर कुछ सत्य बातें जान ले। तो मेरी बात सुनकर उनको अच्छा लगा और बोले बेटा मैं अभी चलता हूँ, रुको तुम, मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। तो मैं तो बाय ऑटो जाने के लिए रेडी थी। तो उन्होंने गाड़ी निकाली और मेरे साथ चले। मैंने उनको आश्रम में जाकर दीदी से मिलवाया, बात करवाई। तो उन्होंने उसी दिन से ही 7 डेज कोर्स स्टार्ट कर लिया। 7 दिन के अंदर ही वो बहुत 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 खुश दिखने लगे। उनको कम से कम मतलब 1 महीना हो गया होगा ज्ञान में चलते चलते, 1 डेढ़ महीना। उसके बाद वो आश्रम में एक दिन बैठे थे ऑलरेडी पहले से। थर्सडे का दिन था, वो बैठे थे, बड़े दीदी से बात कर रहे थे और मैं ऊपर से आई। मैं उस टाइम आश्रम में पहुंची तो वो सचमुच में बात कर रहे थे और वो रो रहे थे, बड़े दिल से रो रहे थे। तो मैं इस दृश्य को देखकर बड़ी हैरान हुई और मैं थोड़ी साइड से ही निकलने लगी कि ना जाने कोई बात कर रहे होंगे, मुझे यूं बीच में जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, बेटा यहाँ बैठो। तो मैं बैठ गई। तो वो बोले दीदी को कि ये बिटिया मुझे हमेशा कहती थी चलो चलो चलो, पिछले 7 सालों से ये मुझे कह रही है, लेकिन मैं अभागा नहीं आया। और जब मैं आया हूँ उनकी रोने में पश्चाताप के आंसू थे। सचमुच में मैं वो सीन आज भी याद करूँ तो दिल भर आता है कि उनके रोने में पश्चाताप के आंसू थे। पश्चाताप क्या था कि मुझे ये इतने टाइम से बुला रही है और मैं नहीं आया, तो मुझे ज़रूरत तो तब थी इस ज्ञान की। ये इतना सुंदर ज्ञान जो क्रोध को ख़त्म करवाता है, लोभ को, मोह को, सारे विकारों को दूर करवाने वाला इतना सुंदर ज्ञान परमात्मा हमें प्यार से मीठे बच्चे कहता रहता है। तो मैं उस समय जिस सीट पर जॉब कर रहा था, मैं अपने से छोटों को हर वक्त डांटा करता था, रोब झाड़ा करता था, कभी चाय वाले पर, कभी किसी क्लर्क पर,
कभी आने वाले कस्टमर पर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता था। मेरा काम थोड़ी सी लेट हो जाता था तो मैं बड़े गुस्से में बोलता था। मैंने बहुत बहुत अपने कर्मों को खराब किया है। ना जाने मैंने कितनों की मिस्टेक्स को अपने अंदर देखा है। ना जाने कितनों की कमी कमजोरियों को देखकर मैं आत्मा कमजोर हो चुकी हूँ। और उस समय अगर मैं आता तो इन पाप कर्मों को करने से बच जाता। तो अब मुझे लेट आने का मौका मिला। अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, घर में एक कोने में चेयर पर बैठा रहता हूँ, टीवी देखता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ। मुझे किसी के साथ कर्म खराब करने का कोई चांस ही नहीं है। तो वो वक्त जब मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देने का वक्त था, मैं उस वक्त नहीं आया। तो मुझे आज बहुत बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत पश्चाताप है उस चीज़ का। बेटे मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो दीदी उसको प्यार से समझाने लगे कि जब जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। कोई नहीं, उन पाप कर्मों को दूर करने का मेथड भी हमारे यहाँ है। तो आप अब शांत होइए, अब इस ज्ञान को जीवन में लगाइए। अब आप पुण्य कर्मों को जमा कीजिए, शुभ संकल्पों को जमा कीजिए, शुभ विचारों का आदान प्रदान कीजिए सबके साथ। तो आपके पिछले पाप कर्म भी जल कर भस्म हो जाएंगे। आप सच्चे सच्चे परमात्मा की याद में बैठो, मेडिटेशन करो। तो दीदी उसको बहुत सारा समझा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने ऊपर से, उस अंकल जी ने साथ ही ये कहा कि मैंने एक लेख लिखा है, आप अपनी ज्ञान अमृत नाम की पुस्तिका में वो छपवा दीजिए। उस लेख में उस अंकल जी ने लिखा था अपनी यही स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, ये स्टोरी सुना करके अपनी सब कथित स्टोरी लिखी। और नीचे लिखा कि मैं हर एक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज्ञान जितनी जल्दी छोटी उम्र में आकर आप सुनोगे, सीखोगे, उतना ही आपका जीवन सफल बनेगा, सफल बनेगा, सफल बनेगा। आप पाप कर्मों से छुटकारा पा पाओगे और पुण्य कर्मों की पूंजी को जमा कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको यही संदेश देना चाहती हूँ उस अंकल जी के माध्यम से कि सचमुच में ये एक सत्य घटना है। तो आप इस घटना पर विचार करें। हमारा मकसद आपको ओम शांति से जोड़ना 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 नहीं है, केवल सत्य मार्ग को दिखाना 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 है। वरना हमें आपको इतनी रिक्वेस्ट करने की, बार बार कहने की क्या ज़रूरत है। कोई हम आपसे कुछ ले तो रहे नहीं, लेकिन हम परमात्मा का काम कर रहे हैं, हमें खुशी मिलती है। क्योंकि परमात्मा खुश होता है कि बच्चे मेरा कहना मानकर हर एक तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप स्वयं भी 7 डेज कोर्स करें और साथ ही साथ अपने उन भाई बहनों तक भी संदेश पहुंचाएं कि सचमुच में रास्ते तो बहुत हैं भगवान तक पहुंचने के, लेकिन ये एक यूनिक रास्ता है। वो सब रास्ते जहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद ये रास्ता आपको आगे ले जाता है मंजिल तक। क्योंकि यहाँ आने वाले गिने चुने ही रह जाते हैं। 33 करोड़ आत्माओं को परमात्मा सेलेक्ट करके ये ज्ञान, सुंदर ज्ञान देगा। बाकी आत्माएं नहीं ले पाएंगी क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहते। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन छोटी छोटी बातों को सुनते हो, मुझे इनकरेज करते हो, यूट्यूब पर कमेंट्स डालते हो बड़े प्यारे प्यारे। मुझे कमेंट्स पढ़कर बड़ी खुशी मिलती है। तो आप यूं ही मेरे साथ बने रहो और मैं भी आपके साथ बनी रहूं। ठीक है।